रेवरेंट इंसेनिटी कल्टीवेशन की दुनिया की सबसे दर्दनाक और भयानक नोवेल, जो कि एक 500 साल पुराने रिबॉर्न डेविल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम है फेंग युआन, जो कि बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। तो तुम्हारा दोस्त आशीष राजपूत यानी कि मैं इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। पहाड़ पे एक बहुत ही ज्यादा भयानक लड़ाई चल रही होती है, जिसमें एक तरफ होता है फेंग युआन और दूसरी तरफ होते हैं राइटियस सेक्ट के सभी लोग, जिसमें से एक लोग बोलते हैं कि फेंग युआन, चुपचाप स्प्रिंग ऑटम सिकाडा को मुझे सौंप दो और मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा। बूढ़े फेंग युआन, अब और विरोध करना बंद करो। आज सब राइटियस सेक्ट के लोग तुम्हें खत्म करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस जगह पे बहुत सारे जाल बिछे हुए हैं। आज यहाँ से भागना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। इस बार तुम्हारा सर तुम्हारे शरीर से अलग कर दिया जाएगा। फेंग युआन, तुम शैतान हो। सिर्फ इसलिए कि तुम स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की कल्टीवेशन कर सको, तुमने लाखों लोगों को मार दिया। ना जाने तुमने इतनी कैसी गलतियां की हैं जिन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। राक्षस कहीं के, 300 साल पहले तूने मेरी बेइज्जती की थी और मेरे शरीर की पूरी पवित्रता भी छीन ली। और यही नहीं, तूने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। मेरी 9 पीढ़ियों को तूने मौत के घाट उतार दिया। उसी पल से मैं तुझसे बेहद नफरत करने लगा हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाए। फेंग युआन ने गहरे हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, जो कि पूरे फटे हुए थे, और उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। खून से सने कपड़े हवा की वजह से युद्ध के मैदान में झंडे की तरह लहरा रहे थे। शरीर पर लगे अनगिनत जख्मों से ताज़ा खून बह रहा था। वहां थोड़ी देर खड़े रहने से ही फेंग युआन के पैरों के नीचे एक बड़ा सा खून का तालाब बन गया था। दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था और आज ये निश्चित था कि वह मरेगा। फेंग युआन अपनी सिचुएशन को क्लियरली समझ रहा था, लेकिन मौत के सामने भी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। वो बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें पानी के गहरे कुएं की तरह थीं, इतनी गहरी कि जिसका कोई अंत भी नहीं था। न्याय गुट के लगभग सभी बुजुर्गों ने, युवकों ने और काबिल लोगों ने फेंग युआन को घेर रखा था। कुछ लोग उस पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो कुछ लोग घायल थे और उसे डर की आंखों से देख रहे थे। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि फेंग युआन की तरफ एक कदम भी बढ़ा सके। सब उसके फाइनल अटैक से डरे हुए थे। लगभग 6 घंटे तक सब कुछ ऐसे ही रहा, जब तक शाम ना हो गई। डूबते सूरज की किरणें पहाड़ पर ऐसे गिर रही थी जैसा लग रहा हो कि पूरे पहाड़ पर आग सी लगी हो। फेंग युआन, जो कि इतनी देर से मूर्ति की तरह खड़ा हुआ था, वो अब पीछे की तरफ हल्का सा मुड़ता है और डूबते सूरज को देखता है। अब तक फेंग युआन जिस पत्थर पर था वो खून की वजह से पूरा लाल हो चुका था और इतना खून बहने की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। लेकिन सूरज की किरणों में उसका चेहरा चमक उठता है। डूबते सूरज को देखते हुए फेंग युआन हल्का सा मुस्कुराता है और फेंग युआन बोलता है, सूरज इस नीले पहाड़ के पीछे ढल जाता है। रात में वसंत का चांद दिखता है। सुबह खुले घने बालों की तरह होती है, वहीं रात बर्फ की तरह ठंडी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अपने जीवन में असफलता हासिल करते हो या फिर सफलता, लेकिन तुम जब पीछे मुड़ के देखते हो तो कुछ भी नहीं बचेगा। उसके ये कहते ही उसे अपनी पिछली लाइफ के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। फेंग युआन चाइना का एक विद्वान युवक था, जो इस कल्टीवेशन की दुनिया में पैदा हुआ था। उसने अपनी ज़िंदगी के पहले 300 साल बड़ी मुश्किलों और कठिनाइयों से बिताई और 200 साल भी कुछ इसी तरीके से। 500 साल की ज़िंदगी उसकी आंखों के सामने से कब ओझल हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसके दिल में काफ़ी सारी यादें थीं, वो अब सब एक एक करके अंकुरित हो रही थीं। अंत में मैं असफल ही रहा। फेंग युआन हल्की सी आह भरता है, लेकिन फिर भी मुझे कोई पछतावा नहीं है। एक राक्षस होने के लिए निर्दयी और इमोशनलेस होना और एक हत्यारा जो हर चीज़ को तबाह कर दे, ऐसे किसी इंसान के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। मैं दुनिया का दुश्मन बन गया, लेकिन फिर भी मुझे ये सब झेलना पड़ा। मैंने जो स्प्रिंग ऑटम सिकाडा कल्टीवेट किया है, अगर वो सच में काम आ सकता है तो मैं अगले जन्म में भी राक्षस ही बनना चाहूँगा। ये सब सोचते हुए फेंग युआन कुछ कर तो नहीं सकता था, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगा। दुष्ट राक्षस, तू हंस क्यों रहा है? सभी लोग चौकन्ने हो जाइए, ये कभी भी हमला कर सकता है। जैसे ही कुछ लोग फेंग युआन की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं, एक जोरदार धमाका होता है और फेंग युआन एक बहुत तेज रोशनी से घिर जाता है और फेंग युआन खुद को तबाह कर लेता है। वसंत की बारिश किंग माओ माउंटेन पर बड़ी शांति से बरस रही थी। रात काफी हो चुकी थी, हल्की सी बारिश के साथ हल्की सी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी किंग माओ माउंटेन पर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं था। पहाड़ के किनारे से लेकर नीचे तक बहुत सारी छोटी छोटी हजारों रोशनियां चमक रही थी। पहाड़ के ऊपर गुयू नाम का एक गांव बसा हुआ था, जो कि इस अकेले पर्वत पर मानव सभ्यता को दर्शाता है। गुयू गांव के बीच एक बड़ा सा पेविलियन था, जिसमें एक आज ग्रैंड सेरेमनी रखी थी और आज यहाँ पर किसी भी आम दिन से ज्यादा रोशनी थी। हे पूर्वज, कृपया हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें कि इस सेरेमनी के बाद हमारे क्लैन को काबिल और समझदार युवक मिल सके, जिससे कि हमारे परिवार को नया खून और नई उम्मीदें मिल सकें। गुयू गांव का क्लैन हेड, जो कि आधी उम्र का लग रहा था,
अपने घुटनों के बल भूरे पीले फर्श पर बैठा हुआ था, जिसने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और प्रार्थना कर रहा था। वो एक ऊंचे काले बक्से के सामने खड़ा था, जिस पर पूर्वज की स्मृति पट्टिकाएं रखी थी। पट्टियों के दोनों ओर तांबे की धूप बत्ती थी, जिससे धुआं उठ रहा था। उसके पीछे से 10 से ज्यादा लोग उसी तरह घुटनों के बल बैठे हुए थे। उन सभी लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे और वो सब पूर्वजों से प्रार्थना कर रहे थे। और यही नहीं, वो सब लोग क्लैन एल्डर्स और बहुत ही जरूरी लोग थे। अपनी प्रेयर्स खत्म करने के बाद क्लैन हेड अपने दोनों हाथों के जरिए अपना माथा जमीन पे टेके हुए थे। सेरेमनी के खत्म होते ही पेविलियन के अंदर की सारी भीड़ धीरे धीरे खत्म होने लगी। हॉल में काफी सारे क्लैन एल्डर्स इकट्ठे हो गए थे और उनकी बातचीत का शोर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। वक्त पलक झपकते ही बीत जाता है। पता ही नहीं लगा कि 1 साल कब बीत गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछली सेरेमनी कल ही थी। कल विलेज में एनुअल सेरेमनी है। पता नहीं इस बार गुयू विलेज में कोई काबिल युवक है भी या नहीं, लेकिन इस साल सेरेमनी में सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। फेंग जी के परिवार से एक जीनियस उभरा है। सुना है कि वो सिर्फ 3 महीने की उम्र में बोलने लग गया और 4 महीने की उम्र में सिर्फ चलना सीख गया। और यही नहीं, वो सिर्फ 5 साल की उम्र में कविताएं लिखने लग गया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उसके माँ बाप काफी कम उम्र में ही मर गए, जिस वजह से उसे अपने अंकल के यहाँ रहना पड़ा। कुछ देर में क्लैन हेड पेविलियन से हॉल की तरफ आते हैं और वही जानते थे कि यहाँ पर सब फेंग युआन की ही बातें कर रहे हैं। क्लैन हेड होने के नाते ये आम बात है कि ऐसे उभरते हुए सितारे के ऊपर नजर जाए। और हाँ, ये सच बात है कि गुयू फेंग युआन सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इतिहास के हिसाब से जिन युवकों को कम उम्र में ही सद्बुद्धि या जिनके पास बचपन से ही शारीरिक ताकत या कोई टैलेंट होता है, उनकी कल्टीवेशन क्वालिफिकेशन हद से ज़्यादा होती है। अगर ये बच्चा सच में एक ए ग्रेड रहा तो ये बाकी गांव के गू मास्टर से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन सकेगा। अगर बी ग्रेड भी रहा तो हमारे क्लैन का नाम तो बना ही सकता है। खैर, मुझे विश्वास है कि ये ए ग्रेड ही होगा। यही सोचते हुए क्लैन हेड थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। फिर थोड़ा खांसते हुए क्लैन हेड सभी एल्डर्स को बोलते हैं कि कल की सेरेमनी के लिए लेट मत होइए और रात में आराम से सोइए और अपना ख्याल रखिए। कल की सेरेमनी के लिए सभी लोग उत्साहित थे, जिस वजह से काफी सारे लोगों को तो नींद भी नहीं आ रही थी। उसी वक्त एक जवान युवक खिड़की से बाहर गुयू विलेज को देख रहा था। गुयू विलेज, क्या ये सच में 500 साल पहले का है? लगता है स्प्रिंग ऑटम सिकाडा सच में काम कर गया। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का इस्तेमाल टाइम को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। ये 10 सबसे जादुई और अद्भुत गू में से 7वें नंबर पे है और ये कोई आम गू नहीं है। अगर कम शब्दों में बोलो तो ये एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी इंसान पुनर्जीवन ले सकता है। स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के इस्तेमाल से मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ, लगभग समय में 500 साल पीछे। फेंग युआन अपने हाथ स्ट्रेच करता है और अपने जवान मुलायम हाथों को महसूस करता है। बारिश हल्की हल्की सी गिर रही थी, लेकिन फिर भी फेंग युआन उसे सुन सकता था। 500 साल का एक्सपीरियंस सच में एक सपने की तरह है, लेकिन वो ये जानता था कि ये कोई सपना नहीं है। तो फिर यही था हमारा चैप्टर 1। माफ करना दोस्तों, मैं इस वीडियो में सिर्फ चैप्टर 1 ही कवर कर पाया, क्योंकि चैप्टर 1 काफी लंबा था मेरे लिए और वीडियो भी मेरे लिए काफी लंबा हो रहा था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो भी कर सकते हो आप करना, ठीक है। और कमेंट कर देना कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा है इस स्टोरी के चैप्टर 1 में। मैं अगला चैप्टर जल्द ही अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।